हेलो फ्रेंड्स, कटिंग एंड स्टिचिंग विद नीर में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का मुड्डा कवर बनाएंगे। इस तरीके से इस पे नेट का की झल्लर बनाई हुई है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। ये इस तरह का मुड्डा है। इस तरीके से इसका हम ये बनाएंगे। उससे पहले हमें इसकी इस तरह की गद्दी बनानी होगी। इस तरीके से ये गद्दी बनानी होगी। ये गद्दी कैसे बनाई जाती है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से, ताकि ये इस पे बैलेंस हो जाए और ऊपर से वो कवर आ जाए। ये इस तरह की गद्दी बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े से इस तरीके से इस पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से ऐसे गोलाई में इसको अच्छे से इस तरीके से करते हुए इस तरीके से हम चारों तरफ निशान लगा लेंगे। इस तरीके से देखो, ये गोलाई में निशान लगा लिया। इसको हम डबल लेयर में कटिंग कर लेंगे। अभी मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ इसकी। इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से ये हमें 2 लेयर में चाहिए। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए, क्योंकि हाफ इंच जो हम सिलाई करेंगे उसमें जाएगा। इस तरीके से हम इसको पूरा गोलाई में कट कर लेंगे। ये इस तरीके से कटिंग कर लिया। ये डबल लेयर में है ये कपड़ा, एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर। अब मैं आपको इसे स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए, यहाँ से जहाँ से ये निशान लगा हुआ है यहाँ से मैं सिलाई लगाती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। आपको दिखाने के लिए अलग से ब्लैक कलर का धागा बिल्कुल साफ दिखाई दे, क्योंकि ये अंदर ही जाएगा। ये जो मुड्डा है उसके अंदर की गद्दी है, तो इसमें हमें धागे की किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। ये ब्लैक कलर के धागे से पूरे पे सिलाई नहीं लगाएंगे, हल्का सा हम छोड़ेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इतना खाली रह गया है। इसके अंदर देखो, मैं दिखाती हूँ किस तरह का स्पेस है। इस तरीके से इसमें हम अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारे पास पुराने कपड़े हैं या फिर जो कभी हम कोई सूट वगैरह स्टिच किया है उसमें से जो कपड़ा बच जाता है वो हम इसके अंदर डाल के इसकी गद्दी तैयार करेंगे। इस तरीके से अब हमें इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक भर लेंगे। हमारे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये ख़राब वेस्ट है। इस तरीके से हम इसमें भर लेंगे। इस तरीके से अब हमने इसमें इस तरीके से ये भर लिया है। इसको ऐसे इक्वल कर लेंगे और ये वैसे भी बैठने के बाद इक्वल ही हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगी जब हम इस मुड्डे को यूज़ करेंगे तब। इस तरीके से इसके मुँह को हम बंद कर देंगे, इस तरीके से सिलाई लगाते हुए। अब इस तरह से जितना हमने खाली छोड़ा था, जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी, उसको भी हम इस तरीके से बंद कर देंगे। बाहर की तरफ से सिलाई लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से अब ये बन गई है। इस तरीके से देखिए, ये इसके अंदर ऐसे बैठने के बाद अपने आप सेट हो जाएगी ये। अब ये गद्दी तैयार करने के बाद हम इसको भी इसी तरीके से इस तरीके से गोलाई में काट लेंगे। इस तरीके से इसे गोलाई में ऐसे ही निशान लगाते चारों तरफ। इसमें हमें सिंगल कपड़ा चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ काट के। इस तरीके से इसी गोलाई के हिसाब से जैसे वो गद्दी का कवर काटा था उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लिए। अब उसके बाद मैं नेट की फ्रिल बताती हूँ। अब ये कवर काटने के बाद ये नेट की फ्रिल है इस तरीके से। अब इस नेट की फ्रिल को हम कटिंग करेंगे। ये ऐसे गोलाई में नापने के बाद इस तरीके से पूरा गोलाई में इस तरीके से नापने के बाद चारों तरफ 15 इंच आ रहा है। इसलिए हम जो अब ये नेट का कपड़ा लेंगे ये इसका 4 गुना ज़्यादा ले लेंगे, मतलब 60 इंचज़ इसकी लंबाई लेंगे और जो चौड़ाई लेंगे वो 4 इंचज़ लेंगे। इस तरीके से हम 4-4 इंच के ये इसकी कटिंग हो गई। अब फ्रिल की भी कटिंग हो गई। इस तरीके से हमने ये 4-4 इंच के नेट कटिंग कर ली है। 60 इंच लंबाई है इसकी।
और अब इसके बाद हम जो नीचे ये फैब्रिक लगा हुआ है इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से जो यहाँ से ये जॉइंट है, अब हम उसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ से इस जॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करके और इसको नीचे लगभग यहाँ तक लेके जाएंगे। अगर हमारे पास 14 इंच कपड़ा है तो हम 14 इंच ले लें, 15 इंच के आसपास, जितना भी आपके पास फैब्रिक हो उस हिसाब से 14 या 15 इंच रख सकते हो। 14 इंच से भी काम चल जाएगा और 15 इंच से भी। इसकी हमने लंबाई जो मेज़र की थी वो जो चौड़ाई है ये इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से 14.5 इंच चौड़ाई। इस कपड़े में बहुत कम अर्ज होने के कारण हम इसे इस कपड़े में इस तरीके से जो इसका अर्ज है वो बहुत ही कम है, 14.5 इंच। और इसकी लंबाई हम मेज़र और कर लेंगे इस तरीके से 15 इंच। 15 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। जो 14.5 इंच है ये डबल कपड़ा फोल्ड है, मतलब 29 इंच का जो अर्ज है वो इसका 29 इंच का है, पर 29 इंच का अर्ज बहुत कम रहेगा। तो हम एक तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे और फिर एक लेयर हम ऐसे ही डबल में एक और फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। इस तरीके से ये जो कटिंग की है इसी के ऊपर लगा के इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से काटने के बाद अब मैं इसको जॉइंट करना बताती हूँ आपको किस तरीके से जॉइंट करेंगे। सबसे पहले ये वाला फैब्रिक लेंगे, मेन फैब्रिक, इसको ऐसे सीधा करके रखेंगे, इस तरीके से सीधा करके रखेंगे। हम किसी भी एक कोने से स्टार्ट करके हम वहाँ नोचीज़ लगा लेंगे। ये इस तरीके से मैंने इसको पकड़ लिया। अब मैं एक कोने पे नोचीज़ लगा दूंगी इस तरीके से, हल्का सा नोचीज़ लगा दूंगी। इस तरीके से जो ये नोचीज़ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे नोच लगा हुआ है ये वाला, इससे हमें ऐसे डबल करके हमने ये कपड़ा रख लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई करेंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। जो मेन फैब्रिक है वो इस तरीके से सीधा है और अब हम इसमें इस तरीके से प्लेट डालते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से गैदर डालेंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर हम इसमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप और भी गहरी गैदरिंग कर सकते हो। इस तरीके से पूरी गैदरिंग डाल ली है। अब मैं आपको इसका नीचे का पार्ट जोड़ के दिखाती हूँ। इस तरीके से ये गैदरिंग डल गई है, पूरा ये ऐसे तैयार हो गया इस तरीके से। अब मैं इसका नीचे का फैब्रिक जोड़ के दिखाती हूँ। ये ऐसे सिंगल में, ये डबल लेयर में हमने काटा था इस तरीके से, क्योंकि इसका अर्ज कम था। इनको आपस में ऐसे जोड़ लेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से जॉइंट कर लिया, ये कपड़ा पूरा ऐसे हो गया है। अब जो ये नोचीज़ लगाया था हमने यहाँ पे, ये जो नोचीज़ है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और ऐसे पूरा राउंड में हम इस तरीके से हम पूरा राउंड में नाप लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट लेंगे। इस तरीके से मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ऐसे इस तरीके से हम पूरे को रख के ऐसे नाप लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लिया है, अब इसको जॉइंट करेंगे इसके साथ। ये नाप के एक्स्ट्रा फैब्रिक काटने के बाद हम इनको आपस में जोड़ लेंगे इस तरीके से, इसको जोड़ लेंगे और ये पूरा गोलाई में आ जाएगा। ये सिलाई लग गई इस तरीके से, ये पूरा गोलाई में कपड़ा हो गया। अब इसके बाद हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये नीचे से अच्छे से बंध सके, जिसमें हम नाड़ा डाल के हम इसे नीचे से अच्छे से बांध देंगे। इस तरीके से इसको पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर हल्का सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे और पूरे पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। मैं अब आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब
ये इस तरह का मेन फैब्रिक है जो सीधा है। उसके बाद ये नेट की फ्रिल है इस तरीके से, ये यहाँ से ऐसे सीधी है और इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक जगह चौक का निशान लगा लूँगी, कहीं से भी स्टार्ट कर ले, यहाँ से चौक का निशान लगा लिया। अब जो ये मेन जो ये वाला नीचे वाला फैब्रिक है, इसको भी कहीं से भी ये जॉइंट है यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। ये भी सीधे पे सीधा, हमें ये वाला कपड़ा उल्टा है और उसका भी नीचे उल्टा है इस तरीके से, ये उल्टा फैब्रिक है। हमें सीधे पे सीधा, देखो इस तरीके से ये भी सीधा फैब्रिक है और ये वाला जो मेन फैब्रिक है ये भी सीधा है। इस तरीके से अब हम इसको जॉइंट करेंगे, ऐसे हम जॉइंट करेंगे इसको। ये इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो गया। जो ये फ्रिल है ये बीच में आ गई इस तरीके से, और नीचे से इसकी जो फोल्डिंग की थी वो भी पूरा तैयार हो गया इस तरीके से। ये फोल्डिंग की थी हमने और ये पूरा कवर तैयार हो गया। इसके बाद हमने एक नाड़ा बनाया है, ये सेम कलर का ही नाड़ा डाल लिया। इसके अंदर हम इस तरीके से इसमें नाड़ा डाल देंगे पूरे में। ये कंप्लीट कवर तैयार हो गया। इसके बाद जो गद्दी बनाई थी उसको ऐसे रख देंगे इस तरीके से, और फिर ऊपर से कवर डालते हैं। ये गद्दी रखने के बाद इस तरीके से पूरा डाल देंगे हम ऐसे कवर को। और जो ये नीचे अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने नाड़ा डाला है वो इस तरीके से फोल्ड होकर आएगा। इस तरीके से ये नाड़ा हमने डाल लिया है और ऐसे अब इसको टाइट बांध देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरीके से, देखो कितने अच्छे से नीचे से भी ये सेट हो गया इस तरीके से। ये अब जो इस तरीके से इस पे हम चाहें तो कोई फैंसी धागा, लटकन वगैरह का, जैसा भी, मैंने ये सेम कलर का ही नाड़ा बनाया है। इसको मैं इस तरीके से बांध दूंगी और ये कंप्लीट मुड्ढा कवर रेडी है इस तरीके से। ऐसे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ओके बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर योर टाइम।